ऐसे कर लो। नमस्कार, बाजार की इस जबरदस्त गपशप में आपका स्वागत है। हम लोग ताबड़तोड़ मोमेंटम दलाल स्ट्रीट में प्री बजट रैली के रूप में ट्रैक कर रहे हैं और आज निफ्टी आपके सामने 18,300 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। ध्यान दीजिए, ये 27 अक्टूबर का उच्चतम लेवल है और अब आपके निफ्टी और रिकॉर्ड हाई के बीच में सिर्फ 300 पॉइंट का दायरा रह गया है। यतिन जी का स्वागत करते हैं, आज बड़े लोग स्टूडियो में तशरीफ लाए। बिल्कुल शैल जी, और देखिए कुछ दिनों पहले 18,000 की हम बात कर रहे थे और जब भी 17,700 17,800 का इंडेक्स हुआ करता था और वहां से 500 पॉइंट की रैली निफ्टी में, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। आज अगर आप देखें तो मिड कैप में भी आपको काफी जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लार्ज कैप से शुरुआत करते हैं। रिजल्ट रिएक्शन में आज HCL टेक्नोलॉजीज लगभग 5% नीचे था और मार्केट आज में अल्ट्राटेक सीमेंट्स के नतीजे आए, जिसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर लगभग 3% डे हाई के आसपास बंद आता हुआ दिखाई दिया। अगर आप बाजार की जनरल बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 2 बढ़ने वाले शेयर के सामने 1 गिरने वाला शेयर आपको दिखाई दिया। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में सबसे जबरदस्त मजबूती थी और यहाँ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मारुति सुजुकी में दिखाई देगी और हीरो मोटोकॉर्प में दिखाई देगी। 5% ऊपर हीरो मोटोकॉर्प, और अगर आप टाटा मोटर्स भी देखें तो यहाँ भी 2-2.25% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। जी, मेरे ख्याल से पहले ऑटो इंडेक्स की ही चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आज वैसे तो आपने निफ्टी को ठीक ठाक 50 अंक ऊपर बंद होते हुए देखा है, लेकिन आज वाकई दिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का था। निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स आपको रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिखा है। यहाँ की रैली देखते ही बनती है। साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी का 500 इंडेक्स, जहां पर आपने 28 काउंटर्स को रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ देखा, वो भी खासी चहक में था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ दिन ऑटो स्टॉक्स का था। फ्रंटलाइन काउंटर्स में टू व्हीलर्स में हीरो मोटर, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स में जंगी तेजी। फोर व्हीलर स्टॉक्स में आपने ताबड़तोड़ मोमेंटम मारुति में देखा, टाटा मोटर्स में देखा, और कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, SML, इसुजू आपको ताबड़तोड़ मोमेंटम में दिखे। साथ ही साथ पूरा का पूरा एंसेलरी स्पेस आज तेजी में चहकता हुआ दिखा। सोमा कॉमस्टार, प्रिकॉल, GNA एक्सेल, ऑटो एक्सेल्स, कई ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आप आज ताबड़तोड़ मोमेंटम में बाजार को ट्रैक करते हुए दिखे। नतीजों के अनुमान आज बाजार में काफी अच्छा रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए और यह हफ्ता भी आप देखिए बहुत ही हेवी है अर्निंग्स के हिसाब से। अल्ट्राटेक के अलावा 9 और निफ्टी की कंपनीज हैं जो आपको नतीजे डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। उनमें बजाज फाइनेंस कल, और हफ्ते में आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स। बाकी 15 FNO कंपनीज हैं जो आपको नतीजे पेश करती हुई दिखेंगी। कैश की कंपनीज का तो तांता अनगिनत है। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, और अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ आपको आलोक इंडस्ट्रीज, MMTC और KPIT टेक्नोलॉजीज 7-8% के गेन के साथ बंद होते हुए दिखाई देंगे। लूजिंग एंड पे सुबह सुबह आज हमने ग्रैन्यूल्स पे 10% का लोअर सर्किट दिखा। स्टॉक लगभग 7.5% नीचे सेटल हुआ। टांडला सॉल्यूशंस और दिलीप बिल्डकॉन जैसे शेयर्स में भी काफी अच्छा प्रेशर हमको देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें 52 वीक हाई की, तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो ग्रासिम, मारुति, TCS, SBI लाइफ रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको दिखेंगे। LNT भी, क्योंकि शैल जी बात कर रहे थे प्री बजट रैली में और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, तो वहां अगर आप देखें तो LNT में भी आपको जबरदस्त 52 वीक हाई और रिकॉर्ड हाई दोनों ही दिखेंगे। हम बात करेंगे मिड कैप्स की, जहां प्रेस्टीज एस्टेट्स और ABFRL जैसे शेयर्स में भी 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा। इसके अलावा टेक्सटाइल कंपनीज में से आलोक इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट जैसे शेयर्स आपको दिखेंगे, जहाँ काफी अच्छा ट्रैक्शन था। बलरामपुर चीनी में भी आपको आज एक नया 52 हफ्ते का हाई आता हुआ दिखा जी। अलावा इसके आपने पावर और रियल्टी काउंटर्स में, साथ ही साथ सीमेंट और फर्टिलाइजर काउंटर्स में बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखा। छोटे और मंझले सीमेंट काउंटर्स जैसे कि मद्रास फर्टिलाइजर्स, NFL बढ़िया मजबूती में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग साइड में चंबल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, और आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है दीपक फर्टिलाइजर्स में। तो रैली चौतरफा है और आज वाकई जब हम लोगों ने सोमवार को कार्य शुरू किया तो क्राइसिस था, और क्राइसिस था प्लेंटी का। ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सेक्टर पहले पकड़ा जाए, और इसी वजह से आपने बढ़िया मोमेंटम दिखा। लार्ज कैप्स देखिए तो ग्रासिम, LNT, TCS,
आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे निफ्टी में। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की तो हम चर्चा करते करते 2 घंटे तक थक जाएंगे, इतना जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन था। बहरहाल अब आपके सामने बजट में 11 सेशन बचे हैं और 1 फरवरी तक, और इस एफएनओ एक्सपायरी जहां पर जनवरी में आपने निफ्टी को अब 6% की छलांग लगाते हुए देख लिया है और भारतीय बाजार अब बन गए हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मर्स ईयर टू डेट सन 2022 के लिए। ये रैली और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है और उम्मीद कीजिए कि हम अपने पिछले शिखर जो कि था 18,604 उसके निकट आते हुए दिखे। नए नए कंट्रीब्यूटर्स बाजार में जुड़ते हुए दिख रहे हैं तेजी में, और ये सब निर्भर है प्री बजट रैली पर और अर्निंग्स इनफ्लोस पर। यतिन जी और मुझको दीजिए इजाजत, कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे तेजी का, और अब हमारे कदम है अग्रसर ऑल टाइम हाई पे जो कि है 18,604 निफ्टी पर। यतिन जी। बिल्कुल शैल जी, और अर्निंग्स पे नजरें रहेंगी जैसे कि आपने कहा, बिग बॉय, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और दूसरे 15-20 स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट है वायदे बाजार के हिसाब से भी और अर्निंग्स के हिसाब से भी, तो इस हफ्ते उसको मॉनिटर करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने नतीजे और आउटलुक अच्छा दिया है, जिसके बाद स्टॉक जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था लगभग 3-3.5% ऊपर डेज हाई पे बंद हुआ है। तो अर्निंग्स का वीक है और कुछ ही दिनों में बजट पेश होगा, तो उसकी भी बाजार डिस्काउंटिंग शुरू कर चुका है। और ये रैली का मजा लूटिए और जुड़े रहिए मनी कंट्रोल और सीएनबीसी आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने।